मैं राजीव। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब पूरी तरह से आर पार वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ईरान को जिस तरह और जिस भाषा में धमकी दी थी, अब ईरान ने उसी तरह और उसी भाषा में अमेरिका को जवाब दे दिया है। और खास बात यह है कि जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की तरफ से आया है। और खमेनी ने यहां पर जो नाम ले रहा हूं मैं, यहां खमेनी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कल जब ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि हमें अच्छी तरह पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं, वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वो वहां सुरक्षित हैं। ये बात जो इन्होंने लिखी, डोनाल्ड ट्रंप ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन तथाकथित सुप्रीम लीडर कहा और कहां छिपे हैं, और वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वो वहां सुरक्षित हैं। तो इसमें उन्होंने सुप्रीम लीडर बस लिखा है, नाम नहीं लिखा। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी लिखा था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि हम उन्हें अभी हटाने या मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी नागरिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखते हुए। वहीं अब खमेनी ने साफ साफ लिखा है और सीधे धमकी देते हुए खमेनी ने आज एक नहीं बल्कि तीन उन्होंने ट्वीट किए, और ट्विटर पे लिखते हुए वो साफ साफ खमेनी लिख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी देता है। ये देखिए हिंदी में है पूरा अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी देता है। एक बेहुदा बयान में वो ईरानी कौम से कहता है कि आओ और समर्पण कर दो, धमकियां उन्हें दी जाएं जो इन धमकियों से डरते हों। ईरानी कौम धमकी देने वालों से कभी मरऊब नहीं होती, यानी घबराती नहीं है। ये बात कह रहे हैं यहां अयतुल्ला सैयद अली खमेनी साहब। और एक नहीं बल्कि 3 ट्वीट, एक दूसरे ट्वीट में खमेनी साहब ने लिखा है, साफ साफ लिख रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका का दाखिल होना 100% उसके नुकसान में होगा। इस जंग में अमेरिका का दाखिल होना 100% उसके नुकसान में होगा। इस मामले में उसको जो नुकसान होगा वो ईरान को होने वाले मुमकिना नुकसान से कई गुना ज्यादा होगा। यहां साफ साफ कि ईरान को जो नुकसान हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा होगा अमेरिका को। खमेनी ने अमेरिका को समझा दिया है कि उससे जो नुकसान होगा वो भरा नहीं जा सकेगा, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। अगर अमेरिका इस मैदान में हस्तक्षेप करता है तो तय है कि उसको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। यह बात खमेनी ने यहां पर साफ साफ कही है कि अगर अमेरिका इस मैदान में फौजी हस्तक्षेप करता है तो यह तय है कि उसको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। खमेनी के ये तीनों ट्वीट, सारे ट्वीट पिछले 2 घंटे के हैं। और इस बीच खबर है कि ईरान ने एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि की है। और ईरान पर इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे गए हैं। उसके कई परमाणु वैज्ञानिक और बड़े सैन्य अधिकारी पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर भी ईरान को झुकाना मुमकिन नहीं दिख रहा है। ईरान झुकना नहीं चाहता है। तो अब अमेरिका सीधे धमकी देने पर उतर आया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता को अंग्रेजी में संबोधित करते हुए जल्द ही आजादी की बात कही है। और इधर अमेरिका में रह रहे ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि इस्लामी गणराज्य का अंत ईरानी राष्ट्र के खिलाफ उसके 46 साल के युद्ध का अंत है। अब उठने का समय है, ये बात कह रहे हैं रजा पहलवी। ईरानी क्राउन प्रिंस ने कहा है कि भविष्य उज्जवल है, और वो बता रहे हैं कि वो जब मौजूदा शासन का पतन होगा तो उसके अगले 100 दिनों में उसकी क्या प्लानिंग है। रजा पहलवी और नेतन्याहू दोनों के बयानों से जाहिर हो रहा है कि एक बार फिर ईरान में तख्ता पलट की तैयारी है, और यह सब अमेरिका के निर्देशों पर ही हो रहा है, अमेरिका के डायरेक्शन पर ही हो रहा है, क्योंकि किसी भी तरह उसे इस इलाके में प्राकृतिक संसाधनों पर अपना पूरा कब्जा चाहिए। इराक में यही खेल अमेरिका ने खेला था और ईरान पर उसकी निगाह है। इस बीच ट्रंप भारत और पाकिस्तान को लेकर जो खेल कर रहे हैं उसे भी समझना जरूरी है। ट्रंप ने आज पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर से लंच पर मुलाकात की। उधर भारत के विदेश सचिव
विक्रम मिस्री ने आज सुबह बताया कि कल ट्रंप और मोदी के बीच 35 मिनट फोन पर बात हुई, जिसमें मोदी ने ट्रंप को कह दिया कि उसके और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा कहा है कि उसके और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। विक्रम मिस्री के इस बयान के बाद अब देश का पिट्ठू मीडिया मोदी को फिर महान बताने में लग गया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यहां यह है दोस्तों कि इस फोन कॉल के बारे में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन यानी ट्रंप की जो सरकार है उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही मोदी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ के सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि विदेश सचिव का बयान भारत सरकार का ही वक्तव्य माना जाएगा। फिर भी सवाल उठता है कि मोदी ने कनाडा में जितने नेताओं से मुलाकात की, जितने नेताओं से जिन जिन तरह की बातें की, सबका जिक्र अपने ट्वीट्स पे उन्होंने किया है, ट्विटर अकाउंट पे किया है और तस्वीरें भी साझा की हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा पर 2 शब्द भी क्यों नहीं लिखे आखिर नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर? सवाल उठता है ये, इसलिए सवाल आपके बीच रख रहा हूं। इधर मोदी अब क्रोएशिया पहुंच चुके हैं। कनाडा के बाद तीसरा देश क्रोएशिया, वहां पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि क्रोएशिया आने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यह बात आधी सच है। पूरा सच यह है कि 1991 में क्रोएशिया युगोस्लाविया से अलग हुआ है। उससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री युगोस्लाविया जाते रहे हैं, बल्कि युगोस्लाविया के मार्शल जोसेफ ब्रोज टीटो, आपने नाम सुना होगा टीटो का, जोसेफ ब्रोज टीटो पंडित नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव इन तीनों ने डाली थी। नासिर, टीटो और नेहरू, आपको याद होगा इन तीनों का नाम लिया जाता है जब भी नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात होती है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात होती है, तो ये 3 नाम आते हैं, अब्दुल गमाल नासिर का, टीटो का, जोसेफ ब्रोज टीटो और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इन तीनों का जिक्र आता है और 1961 में युगोस्लाविया में ही पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। मार्शल टीटो क्रोएशिया के थे, यानी क्रोएशिया और भारत के रिलेशन या संबंध कह लें पंडित नेहरू के वक्त से मजबूत है। लेकिन अब इसे मोदी के चश्मे से देखा जा रहा है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि मोदी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक संस्थापक देश में उस समय पहुंचे हैं जब दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी खुद, भारत खुद इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन या उस मुहिम में हिस्सा आज की तारीख में है? क्या भारत किसी पक्ष या विपक्ष की बात करता है? क्या भारत नॉन अलाइंड की बात करता है कि हम तीसरी दुनिया हैं, इसकी बात करता है? नहीं करता। यही दुखद है। भारत आज इजराइल के साथ नजर आता है। आखिर क्यों? भारत आज अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि अब इजराइल और ईरान युद्ध को क्या और भड़काने में लगा हुआ है अमेरिका, और 3 देशों की यात्रा के बाद क्या भारत की विदेश नीति को संवार पाएंगे नरेंद्र मोदी? इन तमाम सवालों के साथ भारत से लेकर अमेरिका तक सियासी भूचाल क्यों है, और ईरान ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को धमकी क्यों दे दी है? क्या ईरान इतना मजबूत है कि वो अमेरिका से 2-2 हाथ लड़ ले? और क्या ईरान उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में